प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति है, उनकी पत्नी के पास कितने करोड़ रुपए हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कितने मुकदमे हैं प्रशांत किशोर पर, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब मिल गए हैं। खुद इसका खुलासा प्रशांत ने किया है या कहले करना पड़ा है। चुनाव जो लड़ रहे हैं और इसके लिए ये करना होता है नामांकन, तो बांकीपुर उपचुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने 13 जुलाई को नामांकन दाखिल किया। इसी दौरान उन्होंने चुनावी हलफनामा पेश किया जिसमें उनकी पूरी कुंडली खुल गई। सोचिए, एक शख्स जो पिछले 15 सालों से सिर्फ दूसरों को चुनाव जिताने का काम करता रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, थालापति विजय को जिसने पर्दे के पीछे बैठाकर सत्ता की चाबी पकड़ाई, उसके हलफनामे वाली कुंडली में क्या क्या है। जिस चुनावी हलफनामे पर उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा, बांकीपुर में उनके खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी को घेरा, उन्हीं प्रशांत किशोर का हलफनामा क्या कहानी कहता है, आपको आज इस वीडियो में यही बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं दौलत यानी संपत्ति से। तो हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के पास कुछ चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है 22 करोड़ 19,74,000 रुपए हैं और उनकी जेब में नगद सिर्फ 65,570 रुपए हैं। बाकी पैसा फिक्स डिपॉजिट, शेयर और इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्रशांत ने लगा रखा है। इनके पास HDFC बैंक में 7 अलग अलग फिक्स डिपॉजिट हैं जिसकी टोटल वैल्यू करीब 7.5 करोड़ रुपए है, यानी 7 करोड़ 5 लाख रुपए हैं। भारतीय एयरटेल और इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर भी हैं प्रशांत के पास, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 63 लाख रुपए है। प्रशांत की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं और दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल में सीनियर एडवाइजर हैं। उनके पास पति से कहीं ज़्यादा दौलत है। हलफनामे के मुताबिक पत्नी की कुल चल संपत्ति 99 करोड़ 51,67,000 रुपए है, करीब 100 करोड़ के लगभग, जो पति से 4.4 गुना ज़्यादा है, यानी प्रशांत किशोर से। बैंकों में FD और सेविंग की बात करें तो प्रशांत किशोर की पत्नी के पास 67 लाख रुपए हैं। गुवाहाटी के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ 24,72,000 का इन्वेस्टमेंट है। श्रीराम फाइनेंस में 20,21,000 रुपए लगे हुए हैं और अकेले सोने चांदी की जेवरात की बात करें तो उनकी कीमत 6.5 लाख से ज़्यादा है। अब ज़मीन जायदाद भी देख लीजिए। प्रशांत किशोर के नाम रोहतास के शिवसागर में एक बंद पड़ी राइस मिल है जो करीब 2014 में 25 लाख रुपए में खरीदी गई थी। आज उसकी कीमत 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा पटना, दिल्ली और बसंत बिहार के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर इनकी अचल संपत्तियों की मौजूदा कीमत लगभग 74 करोड़ रुपए है। वहीं पत्नी के नाम गुवाहाटी में 3 फ्लैट्स, नोएडा के JP ग्रीस में 1 फ्लैट जिसकी कुल कीमत 12 करोड़ 42 लाख रुपए है। यानी अगर दोनों की बात चल और अचल संपत्ति जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 208 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता है। प्रशांत किशोर की अपनी एक कंपनी भी है, उसका नाम है वेदर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनकी 100% हिस्सेदारी है इसमें, यानी पूरी कंपनी अकेले प्रशांत किशोर की है। हलफनामे में खुद प्रशांत किशोर ने इसको लिख दिया है। इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जनसुराज पार्टी को 25 करोड़ रुपए का दान दिया और जनसुराज फाउंडेशन को अलग से 50 लाख रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी इसी कंपनी ने जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नाम की संस्था को करीब 75 लाख रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने खुद अपनी निजी इनकम से भी जनसुराज पार्टी को 10 करोड़ का दान दिया। यानी सीधी भाषा में कहें तो जनसुराज की नींव प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी का इसमें करोड़ों लगा हुआ है। इसको खड़ा करने में प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। जनता के चंदे से पहले खुद इनका पैसा पार्टी में गया है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की पढ़ाई की। ये हिस्सा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि PK सम्राट चौधरी जो CM है बिहार में उनको लेकर तमाम नेताओं के
एजुकेशन बैकग्राउंड को मुद्दा बनाते रहते हैं। तो पीके ने 1991 में बक्सर के एमपी हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, 1993 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और 1996 और 99 के बीच लगभग उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 2021 से 23 के बीच हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट में की डिग्री ली, जो अमेरिका की जॉन हैफिंग्स यूनिवर्सिटी और हिंदुजा हॉस्पिटल की मदद से बना प्रोग्राम था। इसके बाद 2010 में फ्रांस के क्लेरमोंट फेरा यूनिवर्सिटी से फ्रेंच लैंग्वेज का इनिशिएटिव कोर्स किया प्रशांत ने। यानी गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की सबसे ऊंची डिग्री न राजनीतिक विज्ञान में है न कानून में, बल्कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है। एक शख्स जो आज देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार माना जाता है, जिसकी बुनियादी फॉर्मल ट्रेनिंग दरअसल हेल्थ केयर मैनेजमेंट की रही, और यह सत्य भी है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, आपराधिक मामला। हलफनामे में खुद प्रशांत किशोर ने कबूल किया है कि उनके खिलाफ जो है कुल 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में 2 मामले हैं, सचिवालय थाने में 1 है, पीर बहोर थाने में 1 है, सहरसा सदर थाने में 1 और पटना, बेतिया और मुजफ्फरपुर के अदालत में 2 से 3 आपराधिक शिकायतें अलग अलग हैं। इन मामलों की धाराएं भी देख लीजिए। गैर कानूनी जमवाड़ा लगाना, दंगा भड़काना, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी पर हमला करना और आपराधिक बल का प्रयोग करना, आपराधिक मानहानि और धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के भी मामले दर्ज हैं। हालांकि अभी किसी भी मामले में प्रशांत किशोर पर आरोप तय नहीं हुए हैं। 4 मामलों में प्रशांत किशोर ने खुद पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर रखा है। तो प्रशांत किशोर के हलफनामे से तस्वीर यह बनती है कि उनके पास करीब 200 करोड़ की पारिवारिक संपत्ति है। यानी कुल जो है 200 करोड़ के आसपास पारिवारिक दौलत है प्रशांत किशोर के पास में। उनकी पत्नी के पास में 4.4 यानी 4.4 गुना ज़्यादा अमीर है उनकी पत्नी प्रशांत किशोर से। अपनी कंपनी से प्रशांत किशोर ने जनस्वराज पार्टी को लगभग 85 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। विदेश की डिग्रियां से उनकी शिक्षा सजी हुई है। मतलब प्रशांत किशोर ने चुनावी अपना आर बनाया, दिलीप इसी के साथ रखा था। तब के पास संपत्ति जब पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक है, क्या है होगा यह देखने वाली आपको क्या लगा, बताइए।